इस वक्त की बड़ी खबर तेलंगाना के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी हो चुकी है। पहली सूची में 52 उम्मीदवारों का नाम है। 2 सांसदों को विधानसभा उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी महासचिव को भी टिकट दिया गया। कोरतला से सांसद अरविंद धर्मपुरी को टिकट दिया गया है। तेलंगाना के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी हो चुकी है और पहली सूची में 52 उम्मीदवारों के नाम है। 2 सांसदों को विधानसभा उम्मीदवार बनाया गया। देखिए, तेलंगाना में भी 2 सांसद को उतारा गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की जाए और यहां तक कि छत्तीसगढ़ राजस्थान की बात कर ले, बीजेपी इस बार नई रणनीति के तहत, नई एक्सपेरिमेंट के तहत चुनावी मैदान में टिकटों की बात की जाए उस पर रणनीति बना रही है। और तेलंगाना की बात की जाए तो यहां भी 2 सांसदों को उतारा गया है। पहली सूची में 52 उम्मीदवारों के नाम है। 2 सांसदों को भी विधानसभा उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी महासचिव को टिकट दिया गया है। कोरतला से सांसद अरविंद धर्मपुरी को टिकट दिया गया है। तो तेलंगाना के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी, इस वक्त की बड़ी खबर। और पहली सूची में एक साथ 52 उम्मीदवारों के नामों की सूची दी गई है, जिसमें 2 सांसदों को भी विधानसभा उम्मीदवार बनाया गया है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता कुमार गौरव हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, पहली सूची जारी की गई है, 2 सांसदों को उतारा गया है मैदान में। देखिए, बिल्कुल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं और 119 विधानसभा सीट है वहां पे, और उसमें से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और सीट भी हुई थी परसों रात को। उसके बाद 52 उम्मीदवारों की सूची सामने आई है। मुख्य तौर पर मैं थोड़ा सुधार करना चाहूंगा, इसमें 3 सांसदों को टिकट दिया गया है, जिसमें पहले सांसद है स्वयं बापू राव। उनको एसटी सीट से बोथ जो सीट है वहां से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं अरविंद धर्मपुरी जो है 5 ब्रांड एमपी हैं बीजेपी के तेलंगाना के, उनको कोरताला से टिकट दिया गया है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में बीजेपी के महासचिव बंदी संजय कुमार को करीमनगर, जहां से वो लोकसभा सांसद भी हैं, वहां उसके एक विधानसभा क्षेत्र से उनको टिकट दिया गया है। कुल 12 महिलाओं को, 52 में से 12 महिलाएं हैं, 3 सांसद हैं। तो जो एक ट्रेंड बीजेपी का चल रहा है कि सांसदों को मैदान में उतारना है, जो हारी हुई खासकर सीटें हैं उस पर उतारते हैं। और तेलंगाना में पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। पहले भी चर्चा हुई थी कि 3 सांसद हैं, उनके तीनों सांसदों का जो लोकसभा क्षेत्र है उसका जो सबसे कमजोर विधानसभा क्षेत्र होगा वो इन सांसदों को दिया जाएगा, और वही किया गया है, ताकि कम से कम अभी तक वहां पे 2 विधायक हुआ करते थे बीजेपी के। इस बार प्रयास बीजेपी कर रही है कि इस आंकड़े को बढ़ाया जाए, क्योंकि लगातार तेलंगाना में कैंपेन बीजेपी का चल रहा है। लंबे समय से रथ यात्रा वगैरह भी चल रही थी और तमाम बड़े नेता लगातार तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं, और बीजेपी चाह रही है कि वहां सेकेंड और थर्ड नंबर की जो लड़ाई है कम से कम वो दूसरे स्थान पे आए, और जिससे कि फ्यूचर में उसका प्रोस्पेक्ट उस राज्य में ठीक हो। चुकी दक्षिण का एक जो किला था कर्नाटक का, वो बीजेपी का ढह चुका है। कांग्रेस ने बुरी तरह से बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हराया था, तो अब तेलंगाना पे उम्मीद है बीजेपी को, और वहाँ विधानसभा चुनाव है। ऐसे में 3 सांसदों को, 12 महिलाओं को मैदान में उतारा है। और आपको एक और खास बात बताऊं, टी राजा सिंह, जिन्होंने प्रोफेट मोहम्मद पे विवादित बयान दिया था और उनको लगभग 1 साल पहले पार्टी से निलंबित किया गया था, उनकी भी अभी कुछ देर पहले पार्टी में वापसी हुई है। उनका निलंबन रद्द किया गया, और उनकी जो सीट है जहां से वो पहले भी विधायक थे, गोसमहल, वहां से उनको फिर से उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है, उन पर दोबारा भरोसा जताया है। जी।